ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग हो चुका है, मगर चूंकि इस ड्रामा के साथ लोगों के इमोशंस जुड़ चुके हैं और ड्रामा शायकीन चाहते हैं कि दुआ और सरफराज का भांडा जल्द अज जल्द नौशरवान के सामने फूट जाए और वो लोग अपने बुरे अंजाम को पहुंच जाए और दुआ और नौशरवान की हैप्पी एंडिंग हो जाए। और इसी ख्वाहिश में वो लोग ना चाहते हुए भी ड्रामा देखने पे मजबूर हैं। ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड में भी दुआ और नौशरवान के दरमियान एक नई मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई जाएगी और दुआ भोखलाहट में एक ऐसी गलती करने जा रही है जो शायद इसकी और नौशरवान की मोहब्बत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो जाए। और इस उम्मीद पे सरफराज से मिलेगी, उससे मीठी मीठी बातें करेगी कि शायद वो सरफराज के मुंह से कोई बात उगलवा सके। मगर हो सकता है कि दुआ का ये कदम इसके खिलाफ जाए, क्योंकि दुआ तो एक मासूम बल्कि किसी हद तक बेवकूफ होती है, जबकि इसके मुकाबिल कशमाला और सरफराज जैसे घाक और अयार लोग होते हैं जो दुआ की इस चाल को और इसकी इस कोशिश को बड़ी चालाकी से दुआ पे ही उलट देंगे और दुआ और नौशरवान के दरमियान सब कुछ ठीक होने के बजाय एक नई गलतफहमी, एक नई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी, जिसका फायदा कशमाला और सरफराज उठाएंगे। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जिस तरह पिछले एपिसोड में दुआ ने नौशरवा के घर जाकर ये क्लेम किया था कि वो बेगुनाह है और नौशरवा को जहर इसने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया था, और घर आकर दुआ ने नौशरवान को फोन करके भी कहा था कि आपने मुझे इस वक्त छोड़ा है जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो नौशरवा जो अब भी दुआ से मोहब्बत करता है, दुआ की इन बातों के बाद नौशरवान को लगेगा कि शायद वो और उसके वालिदैन दुआ के बारे में गलत सोच रहे हैं। दुआ ऐसे कैसे कर सकती है इसके साथ, और चूंकि दुआ इसके बच्चे की माँ बनने वाली है इसलिए दुआ को इसकी जरूरत होगी और इससे मालूम होगा कि दुआ को हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, इसलिए वो दुआ से मिलने हॉस्पिटल जाएगा। मगर चूंकि सरफराज ने दुआ पे नजर रखी होती है इसलिए इस बार भी नौशरवा के आने से पहले ही वो दुआ के पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो दुआ सरफराज को इस तरह से देखकर हैरान रह जाएगी कि इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, और सरफराज जैसे ही देखेगा कि नौशरवा भी वहाँ पहुंच गया है वो आगे बढ़कर दुआ का हाथ थाम लेगा और नौशरवा दुआ और सरफराज को एक साथ देखेगा तो इसे दुआ पे बहुत गुस्सा आएगा। वो दुआ से कहेगा कि मुझे लगा था कि आज तुम्हारा चेकअप है और तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मगर तुमको इस तरह सरफराज के साथ देखकर मेरी गलत फहमी दूर हो गई और तुमने मेरे शक को सही साबित कर दिया। वो अपनी बात खत्म करके वहाँ से जाने लगेगा तो दुआ इसके पीछे भागेगी ताकि इसको अपनी सफाई दे सके, मगर नौशरवा रुकेगा नहीं बल्कि दुआ से मजीद बदगुमान होकर वहाँ से चला जाएगा। दुआ को सरफराज पे बहुत गुस्सा आएगा, इसलिए वो सच उगलवाने के लिए एक चाल चलेगी। वो सरफराज को मिलने बुलाएगी और उससे मोहब्बत और शादी का लालच देकर उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करेगी, मगर दुआ की ये चाल शायद इसके खिलाफ जाएगी, क्योंकि सरफराज ये सारी बातें कशमाला को बताएगा कि दुआ शादी पे राजी हो गई है। इसलिए अब कशमाला दुआ की इस चाल और सरफराज से मुलाकात का फायदा उठाएगी और नौशरवा से कहेगी कि आप क्यों दुआ की मोहब्बत और बेवफाई का रोग लगाकर बैठे हुए हैं, जबकि दुआ सरफराज से मिल रही है और इसके साथ शादी की प्लानिंग कर रही है। इससे पहले कि वो आपको अदालत तक लेकर जाए और आपसे खुला लेकर आपको बेइज्जत करे, आप खुद ही उसे तलाक देकर फारिग कर दे। दूसरी तरफ दुआ की माँ फहमीदा बेगम को भी जब ये पता चलेगा कि दुआ सरफराज से मिली है तो वो दुआ पे बहुत नाराज होगी और इसके मुंह पे एक थप्पड़ भी मारेंगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या दुआ इस तरह सरफराज से मिलकर अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी या मजीद कशमाला और सरफराज के जाल में फंस जाएगी?